हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो आप लोगों से काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि भैया टर्म वन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जो हमारे लिए हेल्पफुल हो और हमारे एग्जाम में वो बेहद काम आए। तो मैं टर्म वन की स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो कि एक स्पेसिफिक मैथ सब्जेक्ट के ऊपर है। ऐसे ही अल्टरनेट कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए इसी चैनल पर। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक, तो अभी जो मैथ्स की स्ट्रेटेजी है, तो जैसा कि अभी जो नया सिलेबस आया है हमारे पास, जो सीबीएसई का जो नया सिलेबस आप सभी के पास ही होगा। अगर नहीं है तो आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड करिए और सिलेबस को ध्यान से देखिए। तो जैसा कि इस समय जो टर्म वन का एग्जाम जो आपका नवंबर टू दिसंबर के बीच होने वाला है, उसमें जो आपका जो पैटर्न होगा वो 90 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे और उसमें 50 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन रहेगा। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं और जो क्वेश्चन होगा वो 40 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। तो अभी जो नया पैटर्न आया है तो आप लोग के दिमाग में काफ़ी कंफ्यूजन होगा कि भैया पेपर को डील कैसे करना है, पेपर को हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, सैंपल पेपर्स कैसे लगाने हैं। तो वो सारी बातें इस वीडियो में कवर होगी। वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए और आप मैथ्स में 95% स्कोर कर पाएँ अपने एग्जाम में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अपना जो पहली बात तो ये है कि आपको एनालिसिस करना है अपने अंदर। पहले भाई एक बार बैठो एक जगह, अपने अंदर खुद एनालिसिस करो कि अभी हमारे पास हाउ मच टाइम यू हैव, आपके पास कितना समय शेष बचा है। तो अभी जैसा कि देख सकते हैं सितंबर मिड हो गया है, अभी यही 15 डेज इसमें बचे हैं आपके और 30 डेज अक्टूबर, तो टोटल मिला के आपके पास 45 डेज हैं। तो अगर आप आज से भी अगर आप मेहनत करते हैं, आज से भी आप मेहनत करते हैं तो आप अपने आप को यहाँ जरूर देखोगे। ठीक, तो मेहनत इस तरीके से करनी है, मेहनत इस ढंग से करना है कि आपको हार्ड वर्क भी हो और आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना जानते हो। ठीक, तो अभी हाउ मच टाइम यू हैव, आपके पास टाइम तो है केवल 45 डेज का और इसमें आपको कई सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये आप भली भांति जानते हो। तो उसके लिए भी एक टाइम टेबल बनाऊंगा मैं, उसके लिए भी जल्दी एक वीडियो आएगी तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक, तो उसके बाद आती है बात प्रिपरेशन कितनी है। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में आपका किसी का 10% होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा, कोई अभी शुरू ही नहीं किया होगा। तो मैं बता दूं, आपने अगर 0% भी प्रिपरेशन किया है तो इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 95% तक आप अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास भैया कौन सा बुक है, कौन सा हमारे पास PYQs है, किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, किस तरीके का हमारा सैंपल सेट है, तो उस तरीके को हम रिसोर्स बोलते हैं। और रिसोर्स आपके पास क्या क्या है ये भी आप देखिए। और मेन बात जो आती है डिस्ट्रैक्शन, तो अभी आप जानते हैं कि आपके कई सारे फेस्टिवल्स हैं और सबसे बड़ा जो आपका डिस्ट्रैक्शन है वो तो है आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप अगर सोशल मीडिया से इन दिनों अगर आप दूर रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में अपने बिल्कुल ही अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मोबाइल से दूर रहना सीख गए तो केवल और केवल आप अपने लेक्चर्स को अटेंड करिए। अभी तो सारे कुछ ऑनलाइन चल ही रहा है, तो आप केवल अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड करिए, अपने सैंपल पेपर्स को अटेंड करिए, ना कि PUBG खेलना या फिर कोई भी और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक्टिव रहना। नहीं, अगर आपको स्कोर करना है तो आपको इसको डिस्ट्रैक्शन को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब बात आती है कि भैया मैथ्स में हम करें क्या, मैथ्स में हम करें क्या। ठीक, तो अभी आपने एनालिसिस कर लिया, अब मैथ्स में करना क्या है आपको। पहले तो आप ये देख लीजिए कि इजी चैप्टर और लेंथी चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो इजी चैप्टर्स में जो आपके आते हैं, सबसे पहला है आपका कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, उसके बाद है आपका रियल नंबर, उसके बाद है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और फिर है प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब लेंथी चैप्टर्स की बात आती है तो इसमें है पॉलिनोमियल, उसके बाद है लीनियर इक्वेशन, फिर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, फिर है ट्रायंगल्स। अब जो हमारे जो इजी चैप्टर हैं और जो लेंथी चैप्टर्स हैं उन दोनों के लिए आपके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। तो जो हमारे जो इजी चैप्टर्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो आपका रामबाण चीज़ है NCERT, इसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइजेस, सारे के सारे क्वेश्चंस, एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो सब कुछ करना ही करना है। ठीक, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप एग्जाम्पलर एक बुक आती है, आप उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका NCERT और एग्जाम्पलर हो जाए, अगर आपका NCERT और एग्जाम्पलर हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद भी आपको RS अग्रवाल और एक RD शर्मा बुक आती है। आप इनके पीछे आप जाके देखेंगे तो आपका एक MCQ का एक्सरसाइज मिलता है, आप उसको प्रैक्टिस करिए। और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 1-1, 2-2 नंबर वाले, जो भी आपके PYQs हैं
क्या है, PYQ जो आपके आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक। PYQ जो आए हुए क्वेश्चंस है पिछले 5 साल, कम से कम 5 साल, 5 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, सारी चीज़ों को, सारी बातों को, ठीक। तो इसको तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो जैसे आपकी इजी चैप्टर्स हैं, ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनको अगर आप लेक्चर वाइज अगर अपनी यूट्यूब पे अगर किसी का लेक्चर अगर देखते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटे या 2 घंटे में आपका एक चैप्टर कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें कट भी हुआ है जो सिलेबस है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्सरसाइज जो है वो कट चुका है और उसमें 2 एक्सरसाइज ही बचा है, तो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। इजी चैप्टर्स हैं, इसको आपको ज़्यादा कम समय देना है और इससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। और अगर इतना भी अगर आप करते हैं ना तो आपके जितने भी इजी चैप्टर्स हैं ये सारे इतने अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे कि आप बिल्कुल ही फोड़ के आओगे एग्जाम में, ठीक। अब बात करते हैं लेंदी चैप्टर्स। तो लेंदी चैप्टर्स में मैंने पॉलिनोमियल तो इजी है और ये सब लीनियर इक्वेशन भी इजी है, लेकिन ये जो है इजी चैप्टर्स हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो अलजेब्रा जो है वो टफ लगता है, इसलिए मैंने इनको लेंदी चैप्टर्स में रखा है। और ये जो चैप्टर्स हैं ये भी काफ़ी इजी चैप्टर ही हैं, ठीक। अगर आप इनको इन तरीके से अगर आप रिपीट करते हैं, प्लस रिपीट के साथ प्लस डेली प्रैक्टिस अगर आप करते हैं ना तो आप बिल्कुल गारंटी है कि आप 40 आउट ऑफ 40 तो स्कोर कर ही जाएंगे, ठीक। तो इतना हो गया आपका रिपीट प्रैक्टिस हो गया, ये आपका इजी चैप्टर्स और लेंदी चैप्टर्स के लिए आपके जो ही आपको करना है उसकी स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक। और एक बात जो है उसमें गौर करने वाली है कि आपका जो पेपर होगा वो 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तभी आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लाइन आप लोगों ने कई बार अपने किसी न किसी के द्वारा जरूर सुनी होगी। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए और बाकी स्ट्रेटेजी बताने के लिए हम तो हैं ही। और मैथ्स के लिए और भी MCQs आने वाले हैं जो कि बिल्कुल आपके बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड होंगे और कहीं ना कहीं आपके पेपर में हर जगह आए हुए ही होंगे और आने वाले भी होंगे। होने का चांस यह है कि जो क्वेश्चन हम आपको देंगे वो आपके एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, या तो वही क्वेश्चन या तो उस टाइप का क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद और आने वाली वीडियोस के लिए वेट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।